श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। संसार अर्णवस्य एवं भूतत्वे तस्य तरण असंभवात् मोक्ष शास्त्र अनर्थक्यम इति टीका में इति 25वां पेज में इति आशंक्य अविवेकिनां तथात्वेपि विवेकिनां तत्तरण उपायो अस्ति इत्याह। संसार जो है इतना खतरनाक है, तो मतलब उसमें जो कोई बच ही नहीं सकता है, इसलिए वो बता रहे हैं तस्य तारण असंभवात, क्योंकि वहां पर कोई जो है सीमा दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें कोई कोशिश करेंगे तो बचने के लिए तो भी जो है वहां पर इतना खतरनाक प्राणी है, जीव राशि है, हम लोगों को मारने ग्राह इत्यादि, तो इसलिए इसमें जो है हो ही नहीं सकता है, हम लोग तरण कर ही नहीं सकते, इससे बच ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या हो गया, मोक्ष शास्त्र अनर्थक्यम, सीधा जो है जड़ में आके काट लेता है, मोक्ष शास्त्र ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, यदि आशंका, इस आशंका में जो है हम लोग क्या था, बहुत ही मुश्किल है, ये तो स्वीकार करना ही है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं हम लोग, भेद कर देते, अविवेकी नाम तथात्वे अपि विवेकी नाम तत्तरण उपायो अस्ति इत्याह। अविवेकी नाम तथात्वे अपि विवेकी नाम तत्तरण उपायो अस्ति। सिंपल सीधी से जो है उत्तर दे दिए है। जैसा मासूम चेहरा और जो है काम जो है बहुत खतरनाक होता है, वैसा जो है सिंपल सी उत्तर है। अविवेकी लोगों के लिए जो है ऐसा है, फिर भी विवेकी के लिए जो है बचने के लिए उपाय है। कितने लोग जो है हम लोग विवेकी कह सकते हैं, तो इतना तो सत्य है, हम लोग जो है वेदांत प्रवेश कर दिए, इसलिए जो है विवेक है। तो तत्कारण मगर वेदांत प्रवेश हम लोग तो कर दिए, हम लोग के अंदर वेदांत प्रवेश करे किया कि नहीं। तो हम जो एक वाक्य कहते हैं ना, आदमी को जो है कोई भी देश है, अभी भारत से आदमी को जो है निकाल सकते हैं, मगर आदमी से भारत को जो है निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा कोई कुछ कुछ हर एक देश के लिए कह देते हैं। वैसा जो है वेदांत में हम प्रवेश कर दिए, मगर हमारे अंदर वेदांत का प्रवेश है क्या? हर जगह पे जो है वेदांत दिखाई देता है क्या? क्योंकि वेदांत हम लोग में प्रवेश कर दिया तो जो भी दिखाई देता है सब में वेदांत छोड़ के कुछ दिखाई ही नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा वेदांत में ही रहना चाहिए। तभी ये जो वाक्य के लिए हम लोग सही में इस वाक्य का जो है एप्ट पर्सन, वो सही आदमी जो है हम लोग रहेंगे। हर एक जगह पे जो है वेदांत के जगह पे जो है मैं अभय और अभेदांत नहीं कर रहा हूं, भेदांत कर रहा हूं मैं। भेदांत होना चाहिए तभी ठीक रहेगा। भेद सब जगह पे जो है कहीं से भी घुस जाता है हम लोगों के अंदर, तो भेद बिल्कुल निकलने से ही जो है विवेकी नाम तत्र नाम, लोग जो है विवेकी का जो है विषय में आ सकते हैं, वेदांत हम लोग में घुस गया ये जो है विषय समझ सकते हैं। ठीक है, तो इति सत्य, इति सत्य सत्य आर्जव
दान दया अहिंसा शम दम धृत्यादि आत्मगुण पाथेय पूर्ण ज्ञानोडुपे सत्संग सर्वत्याग मार्गे मोक्ष तीरे ये तस्मिन् महति अर्णवे पतन् पति पतितवत्यः पतितवत्यः पतितवत्यः। तो रास्ता है इतने से जो है काम नहीं चलेगा। तो रास्ता क्या है? जैसा एक ही वाक्य में अविवेकिनाम तथात्वेपि विवेकिनाम तत्तरण उपायो अस्ति जो कह दिए, वो उपाय क्या है एक ही वाक्य में जो है उसका भी हल निकाल दिए। सत्य, आर्जव, दान, ऋजु भाव, सरल भाव, आर्जव, दान, दया, अहिंसा, शम, दम, धृति, ये सब आत्मगुण है। आत्म गुण मतलब ये गड़बड़ शब्द है एक्चुअली। आत्मा में कोई गुण तो है ही नहीं है। तो आत्म गुण मतलब क्या है? ये जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अणुगुण है, जो अनुरूप गुण है, उसको कह रहे हैं आत्मगुण। तो आत्मगुण पाथेय पूर्ण ज्ञान उडुपे, ऐसा उस पथी, पाथेय मतलब उस मार्ग से हम लोग जो है उसको ढूंढेंगे। तो वो क्या है? पूर्ण ज्ञान उडुपे, वैसा गिरा हुआ, उसमें गिरा हुआ पूर्ण ज्ञान उडुपे, पूर्ण ज्ञान रूपी उडुप है। तो उसमें से सत्संग सर्व त्याग मार्गे, और उस उडुप में जो है हम लोग बैठ के उस उडुप को उस पाथे को जो है उसमें बैठ के और उस उडुप को जो है उपयोग करके हम लोग किस रास्ते में जाना है, क्योंकि वहां पर जो है कोई भी रास्ता नहीं है, सब जगह पे एक ही जैसा दिखाई दे रहे, बता रहे थे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बहुत मुख्य है, सत्संग मार्गे नहीं है, सत्संग सर्वत्याग मार्गे। सर्वत्याग मार्ग भी नहीं है, सत्संग मार्ग भी नहीं है, दोनों साथ साथ रहने से ही वहां पर जो है काम होगा। मोक्ष तीरे, तब मोक्ष तीरे ये तस्मिन् हत्यर्णये प्रापत। तो मोक्ष तीर ऐसा जाएंगे तो इस उड़प से, इस पाथे से जो है इस उड़प को प्रयोग करके इस मार्ग में जाएंगे तो मोक्ष तीर पहुंच जाएंगे। महति अर्णवे प्राप्त, इस महति अर्णव का जो है महासमुद्र का, ये संसार समुद्र का जो तीर को जो है हम लोग प्राप्त कर देंगे। पतितवत्य है, जो गिरे हुए हैं वह इसमें से प्राप्त कर देंगे। सत्यादयो य आत्मगुणाः, टीका, सत्यादयो य आत्मगुणाः ते एव त एव पाथेयं पथ्यशनं तेन पूर्ण ज्ञानमेव उडुपम प्लवो यस्मिन्। तो सत्यादि ही आत्मगुण है, वही जो है सही रास्ता है। जिस रास्ते में पाथेयम, पाथेयम मतलब पथी रास्ता है, ये जो है साधु रास्ता है, सही रास्ता है, उस दृष्टि में जो है बताया गया है। पत्यशनम तेन पूर्ण ज्ञानमेव उडुपम, उससे जो है पूर्ण ज्ञान रूपी उड़प, उड़प यहाँ पर प्लव को जो है बता रहे हैं। प्लव, प्लव तो बोट है, तो नाव है, उसमें जिसमें से जिस सत्यादयो जिसमें है आत्मगुणाः, वही जो है रास्ता है, सत्यादि ही रास्ता है। ठीक है। सत्संग, आगे जो है सत्संग सर्व त्याग मार्गे बताए ना, उसके लिए बता रहे सत्संग। सत्संग मतलब क्या है? गुरु संपत्ति ही, गुरु को प्राप्ति करना। तो क्योंकि जो है मुंडकोपनिषद में स्पष्ट कह दिया है, स गुरुम एव अभिगच्छेत, दूसरा रास्ता ही नहीं है, यही एकमात्र मार्ग है। और हम लोगों का जो है साधना पंचकम में भी क्या कहा है? तो तूर्णम विनिर्गम्यताम, निजग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यताम, उसके बाद संगत्सत्सु विधीयताम कहा है, संगत्सत्सु विधीयताम। तो तभी जो है उसके लिए रास्ता होगा। और उसके बाद आगे फिर भी जो है गुरु तत्पादुका सेव्यताम इत्यादि वहां पर कहा है। तो सद्विद्वान उपसर्पिताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम जी वहां पर कहा है। सत्संगो गुरु संपत्ति ही, सत्संग मतलब गुरु को प्राप्ति करना, गुरु को समीप जाना। सर्वत्याग संन्यास, सर्वत्याग मतलब सन्यासी है।
ज्ञानम संन्यास लक्षणम कहा है। ज्ञानम संन्यास लक्षण, भगवान भाष्यकार जो है भाष्य का, भगवद गीता का भाष्य का प्रारंभ में ही कह देते हैं ज्ञान ही संन्यास लक्षण है। तो दोनों को जो भेद ही नहीं कर सकते हैं, ज्ञान ही संन्यास है, संन्यास ही ज्ञान है, ऐसा दृढ़ता तभी जो, इसलिए अत्यंत वैराग्य, चरम वैराग्य मोक्ष लक्षण कह रहे हैं। और सिर्फ हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे, योग शास्त्र में भी क्या कह रहे हैं, जो जो तीव्र तीव्र वैराग्य जिनके पास है, परा वैराग्य करके जो है कहते हैं, तब जिसके पास तीव्र तीव्र वैराग्य है तो उसको मोक्ष मिलना जो है कितना कठिन है, तीव्र संवेगानाम आसन्न कह दिया, बहुत ही जल्दी में, स्पष्ट एक सूत्र में कह दिया, तीव्र संवेगानाम आसन्न, संवेग वहां पर वैराग्य को कह रहे, तो उस वैराग्य जिनके पास तीव्रतर है उनको ही जो है यहाँ संन्यास मतलब वैराग्य का विषय की ही बता रहे हैं। यह नहीं तो जैसा जो है बात करते आ रहे थे हम लोग, ये बेकार की ये सृष्टि में जो है कोई तात्पर्य है क्या? देखिए आप यहाँ पर जो है हम लोग एक सृष्टि का प्रक्रिया चला रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ ये कैसा जो है इस सृष्टि का प्रक्रिया को कैसा देखना है। एक जो है वहां से ये जो विराट पुरुष सृष्टि हुआ है, उसके बाद जो है फाड़ फाड़ के एक एक आया है, उसके बाद जो है भूख प्याज को सृष्टि किया, उसके बाद जो है उसके लिए योग्य स्थान को सृष्टि किया, उसके बाद योग्य अन्न को सृष्टि किया। ये सब सृष्टि का जो है तात्पर्य क्या है? क्योंकि जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़े हैं हम लोग का जो है वहां पर डार्विनियन सिस्टम कहते हैं, तो यहाँ से ऐसा आया है वो के, तो इस पे तो कुछ ये सब फेल है, वो सब यहाँ पर लॉजिक ही नहीं चलता है। तो ये सृष्टि किस प्रकार जो है हमारा उससे जो है संबंध होके हम लोग समझ सकते हैं, वो भी तो देखना है। तो मगर जो है कितना भी कोशिश करे ये जो है उसके साथ समझ में ही नहीं आता है। तो एक बड़ा भूल क्या है, हम लोग हमारा शास्त्र को जो है साइंस के अनुरोध या है जो लौकिक ज्ञान उसके अनुरोध जो है समझने का कोशिश करना ही बड़ा भूल है, वही बड़ा भूल है। क्योंकि इसी भूल के कारण जो है सब ये जो हमारा हमारा जो सनातन धर्म का सिद्धांत में भी जो है सब लोग अनर्थ रूप में जो है सोचने का कारण हो जाता है। ये हम जैन एक हद तक और बौद्ध सब जो है हम लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करने वाले हैं। जब तक आपका जो है ज्ञान नहीं हुआ है तब तक यहीं घूमते रहना, ये तो स्वीकार करते हैं। मगर ये पाश्चात्य कोई भी जो है जाति, जो भी मत है, जो भी जो है फिलॉसफी है, वो जो है पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता है। तो उनका सिद्धांतों के अनुसार हमारा सिद्धांत को भी जो है वेद वेद का सिद्धांत कह के जो है एक पुस्तक पढ़ा था मैंने, तो स्वामी जी दिखा रहे थे शायद, वो क्या नाम है वो, स्वामी नारायण उन लोगों का जो है पुस्तक था। तो हिंदू सिस्टम को जो है वो कैसा है, हमारा हिंदू सिस्टम, हिंदू बिलीफ कह के कुछ लिखा था। उसमें क्या है, कैसा जो है उनके सिद्धांत अनुसार हमारा सिद्धांत को जो है समझाना है। एक यहाँ छपाया नहीं है, अमेरिका में छपाया हुआ एक ग्रंथ है, उसमें नहीं, बाहर नहीं। तो उसमें क्या है, वो कैसा उन लोगों के सिद्धांत अनुसार हमारा सिद्धांत को जो है समझा सकते हैं, वो हो ही नहीं सकता है। तो ये जो एक ही बार जन्म होता है, उसके इसमें जो है अच्छा किया तो अच्छा है, न बुरा किया तो बुरा है। उसमें भी अच्छा क्या है, हमारा भगवान को ही जो है तुम स्वीकार करना है, हमारा सिद्धांत को ही स्वीकार करना है, तभी तुम जो है बच जाओगे, नहीं तो सर्वनाश हो जाओगे। ये सिद्धांत के अनुरोध हमारा सिद्धांत कहाँ से जो है फिट होगा? बिल्कुल होता नहीं है। तब यहां पर विषय क्या है, ये जो सृष्टि सृष्टि का विचार आप कितने भी जो है प्रक्रिया में जो ढूंढिए, कहीं भी कोई भी अभी तक देखा है उसके साथ एक घटेगा ही नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है, पहले ही जो है हम लोग स्पष्ट कह दिए हैं, इसमें कोई तात्पर्य देने का जरूरत नहीं है। तो इतना सृष्टि को बताने का जरूरत भी क्या है आप लोगों को? तात्पर्य रहित एक विषय के ऊपर इतना समय क्यों
बर्बाद करना है, बर्बादी है, समय बर्बाद है। क्यों बर्बाद करना है हमारा समय? इसमें वैराग्य उत्पन्न होना है तो इसको स्पष्ट समझना चाहिए। कोई शत्रु को जो है जीतना है तो उस शत्रु के बारे में स्पष्ट समझ लेना चाहिए। यहाँ हमारा शत्रु ये सृष्टि जो दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में स्पष्ट समझने के लिए इसका जो सब भूमिका जो है क्लियर कर रहे हैं, तब हम इसको ऊपर जो है वापर कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर जो है आघात कर सकते हैं। इसलिए वैराग्य उत्पन्न होने के लिए तभी जो है विवेक और वैराग्य उत्पन्न होगा। इसलिए कह रहे गुरु सत्संग, गुरु संपत्ति और सर्वत्याग क्या है? संन्यास है। तौ एव मार्गौ, मार्ग ताव मार्गौ, मार्ग मार्गौ, ताव मार्गौ, ऐसा करके छोड़ लेना चाहिए। यहां पर क्या कह रहे हैं? ताव एव, एवकार जो है जोड़ दिए, यहां पर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सत्संग और गुरु उपसत्ति, सत्संग मतलब गुरु उपसत्ति, गुरु संपत्ति या गुरु उपसत्ति कहो, कोई दोष नहीं है। और सर्वत्याग रूपी जो संन्यास है, ये दो ही मार्ग है। एव मार्ग है, दूसरा मार्ग है ही नहीं है। हाँ ना, वो आगे आएगा। ज्ञान उडुप प्रवृत्ति हेतु यस्मिन् मोक्ष है। तो ज्ञान नान्य पंथा जो है ज्ञान को छोड़ के दूसरा मार्ग नहीं है, उसको कहने के लिए यहाँ पर वो लेके नहीं आ सकते हैं। क्यों? यहाँ पहले सीढ़ी जो है उसका साधन रूपी सीढ़ी को बता रहे, गुरु के पास जाना और सर्वत्याग करना। तो क्योंकि गुरु के पास जाने के बाद भी जो है गुरु आपको जो है जैसा उस दिन बता रहा था, कहीं कहीं आचार्य कुछ कुछ कर देते हैं, कह देते हैं हम लोग जो है भजन करना है, हम लोग जो है द्वैताद्वैत में, भेदाभेद में, विशिष्टाद्वैत में इत्यादि, इतना जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से सब जो है हम लोग जाके फंसना नहीं चाहिए। इसलिए नान्य पंथा आगे आएगा, क्योंकि कहना नहीं चाहिए आपको मैं भी तो सत्संग में ही हूं, मैं भी तो गुरु के पास गया हूं, सब छोड़ दिया हूं। तो आप जैसा बता रहे थे वैसे ही किया, नहीं किया। क्यों? वहां पर नान्य पंथा नहीं है। वहां पर उपदेश, गुरु क्या उपदेश करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल सब जो है सबके पीछे जो है गुरु शब्द प्रयोग किया जाता है। फैशन गुरु, मार्केटिंग गुरु, हाँ है सब आजकल का जो है टर्म है वो। गुरु जो है सब जगह पे कॉमन अंग्रेजी का जो है शब्द हो गया हो। तो गुरु कल जो है अंग्रेजी का शब्द है, ये आप लोग उपयोग नहीं करना चाहिए बोल के केस लड़ा तो भी जो है कोई ये नहीं है। स्वीकार करते हैं बहुत से जो है अंग्रेजी ऐसे ही शब्द भाषा है, वो जो है बढ़ने वाला भाषा है। चड्डी भी जो है अंग्रेजी शब्द है। ज्ञान उडुप प्रवृत्ति हेतु यस्मिन् मोक्षे सती। तो ये क्या है? मार्ग ज्ञान उडुप प्रवृत्ति हेतु है, और यस्मिन् मोक्षे सती पुनः तब इस प्रवृत्ति हेतु में जो है वो जो मोक्ष पथ में जो है हम लोग प्राप्त किया, तो तब यस्मिन् सती पुनः संसारार्णव स्पर्श अभावात, एक बार उसमें प्रवेश कर दिया तो उसमें प्रवृत्ति हो गया, तो उसके बाद जो है संसार समुद्र में फिर एक और बार आप आके नहीं आगे गिरेंगे नहीं, बता रहे। स्पर्श अभावात, स्पर्श भी नहीं करेगा आपको। तो इसीलिए स एव तीरवत तीरम यस्मिन्, मतलब सामान्य रूप से जो है रामकृष्ण परमहंस इत्यादि जो है कह देते हैं। विषय इसी विषय के बारे में जो है विवेकानंद को पूछे थे, पूरा जो है ज्ञान समुद्र है तुम्हारे सामने, क्या करोगे? तो बुद्धिमान है तो एक बिंदु उसमें खाऊंगा। तो क्या है? उसके बाद मोक्षे सती, मोक्ष एक बार हो गया तो पुनः संसार आर्णव स्पर्शाभाव, एक बार हो गया तो बस उसके बाद संसार जो समुद्र है स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो यहां बैठ के वहां जो है उसका मजा नहीं ले सकते आप। स एव तीरवत तीरम यस्मिन् न एतस्मिन् प्रत्यक्ष सिद्धे अर्णव इत्यर्थः। तो वही जो है तीर जैसा तीर, उसको छोड़ के आप जो है ये जो उपाय बताए है इसको प्रत्यक्ष सिद्ध
जो समुद्र है उसमें आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इत्यर्थ। ऐसा ही तो कहानी भी है ना। तो एक जो है ऐसा ही नौका में जा रहा था, तो बड़ा विद्वान, तो विद्वान जो है वो नौका चलाने वाला, वो उसको पूछ रहा था, तुम जो है ये शास्त्र पढ़ा है? नहीं, तुम्हारा जो है बर्बाद है आधा जीवन। वो रामायण नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा और 25% जो है घट गया। तो ऐसा करके करके उनका जो जीवन का जो एकदम बेकार सिद्ध कर रहा है। तो नौका चलाने वाले पूछा, क्या तुम जो है तैरना सीखा? नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन जीवन जो है कट गया अभी। क्यों? इसमें जो है छेद है। बात वही है, वहां जो है ये जो यहाँ जो सीखे उसको वहां पर प्रत्यक्ष सिद्ध समुद्र में आप प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो वहां पर जो है पूरा ही बेकार हो जाएगा। अत्र पतनम नाम, तो गिरना मतलब क्या है? पतनम नाम आत्मस्वरूप अज्ञानेन संसारे अहम अभिमानेन सक्तत्वम। पतन मतलब क्या है? आत्म अभिमान से, यहां पर एक टीका में जो है पहले इसका पहले पृष्ठ 23वें पृष्ठ में जो है वो जो संगति जो हम लोग देख रहे थे, उस भाष्य का जो अवतरणिका देख रहे थे, तृतीय मंत्र का जो भाष्य, उसमें जो है इस पक्ष में 23वां पृष्ठ में जो आ गया संसारश्च, तो उसके बाद लिंग शरीरम देवा स्थूल शरीरम संसारोप अशनायदि तब अभिमानिनीम तद भोक्तारम तद अभिमानिनीम, वहां पर जो है एक बार हम लोग देखे, और दूसरा कहीं पर ऐसा ही जो है अभिमान सक्तत्व जो है शब्द से हम लोग देखे थे। तो पतितत्वम असक्तत्वम तन्मात्र अभिमानेन। यहां पर क्या बता रहे हैं? पतनम नाम, और 24वें पृष्ठ में क्या बता रहे थे? अशनायादि सृष्टि उपयोगी, मतलब वो अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदके जो कह रहे थे, उसके नीचे क्या कह रहे थे? अशनायादि सृष्टि उपयोगित्वेन एतासाम स्वरूप अज्ञान पूर्वकम संसारे ब्रह्मांड रूपे पतितत्वम आसक्तत्वम तन्मात्रत्व अभिमानेन। यहां पर क्या क्या शब्द? स्वरूप अज्ञान पूर्वकम संसारे पतितत्वम आसक्तत्वम तन्मात्र अभिमानेन। अभी वो सब शब्द यहां पर भी जो है प्रयोग कर रहे। देखिए, पतनम नाम आत्मस्वरूप अज्ञानेन अभिमानेन सक्तत्वम संसारे, वही वहां पर जो बताए उसी को यहां पर बता रहे, कुछ नया नहीं है। ननु संसारार्णव पतितत्वं वक्ष्यमाण अशनायादि योगः इति सर्वोपि बन्धः तत् अभिमानिनः जीवस्य वक्तव्यः न देवतानां। न, मगर यहाँ पर पतितवत्यः, वहां पर जो है पतितवत्यः किसके बारे में बात कर रहे हो? देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा दे सकते हैं सीधा। तो इसलिए प्रश्न पूछ रहे संसारार्णव पतितत्वम, क्योंकि अभी सृष्टि उन्हीं के बारे में हुआ है। तो संसारार्णव पतितत्वम वक्ष्यमाण अशनायादि योगे योग इत्यादि सर्वोपि संसारार्णव पतितत्व वक्ष्यम, अभी आगे बताने वाला जो है अशनायादि जो योग है, ये सब सर्वोपि बंध, ये सब बंध ही है। ठीक है। और तत् अभिमानिनः जीवस्य वक्तव्य है, और ये बंध किसको है? जीवों के है। और यहां पर जो पतितवत्य जो बता रहे, पतितवत्य कौन है? देवता है। पतितवत्य शब्द से जो है यहां पर प्रापतन पतितवत्य है, यहां पर शब्द जीव को बताया नहीं है, वो किसको बता रहे? देवता को बता रहे। ये पतितवत्य शब्द जो है देवता को बता रहे। ठीक है। तो इसलिए क्या है? न देवता नाम, प्रश्न पूछ रहे वो देवताओं के बारे में कैसा कह सकते हैं आप?
न च तासामपि तत्र अभिमानो अस्ति इति तदुक्तम इति शंकनीय। नहीं नहीं नहीं, उन तासामपि तत्र अभिमानो अस्ति इति तदुक्तम। अरे उनको भी जो है उसमें अभिमान है, उस शरीर आदि में जो अभिमान है, इसलिए वो कहा है इति न च शंकनीय, ऐसा शंका नहीं करना चाहिए। क्यों? तथापि प्राधान्यतः अभिमानिनं जीवं विहाय अप्राधान्यतः अभिमानिनीषु तदुक्तेः अभिप्राय वक्तव्य इत्यतः। वो भले वो जो देवताओं को संसार रहने दो, देवताओं को उद्धार करने के लिए ये शास्त्र हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा उद्धार के लिए, हमारा मोक्ष के लिए। तो उन लोगों का बंधन से हमें क्या लेना देना है? तो इसलिए क्या बता रहे, तथापि ठीक है भाई, ऐसा होने से भी क्या है, प्राधान्य तो अभिमानिनम जीवम, मुख्य अभिमानी कौन है? जीव है, मैं हूं। तो उसको छोड़ के विहाय, मुख्य जो नहीं है यहां, विषय ही नहीं है, अप्राधान्य, तो अप्राधान्यो अभिमानी नशो, तो उनमें जो है अभिमान नहीं है, ये नहीं ये नकार नहीं रहे हम लोग वहां, यहां पर वो मुख्य विषय नहीं है। उनको जो है मोक्ष चाहिए तो उन कोई ग्रंथ उनको पढ़ने दो, हमें जो है ये मोक्ष चाहिए इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो यहां अब मुख्य प्राधान्य कौन है? मैं जीव हूं, अप्राधान्य देवता है, इसलिए तद उक्ते है अभिप्राय वक्तव्य, इसलिए जो बताए उसके बारे में पतितवत्य कह के उनके बारे में आप बता रहे हो, देवताओं के बारे में बता रहे हो, उसके कारण जो है बताना है, वक्तव्य इत्यतः, उसके लिए बता रहे हैं। तस्मादिति भाष्य, तस्माद अग्न्यादि देवता आप्यय लक्षणापि या गति व्याख्याता ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता सापि नालं संसार दुःखोपशमाय इति अयं विवक्षितो अर्थो अत्र। जीव का जो है संसार में ये सब दुख है, और जीव को संसार से मोक्ष पाना है, उसके लिए प्रारंभ किया हुआ ग्रंथ में जो है पहले सिद्ध कर रहे वो देवता संसारी है बोलते। तो उसका क्या तात्पर्य है? बहुत ही मुख्य तात्पर्य है, क्योंकि यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम इत्यादि वाक्यों से जो है वो जो स्वर्ग कैसा है, वहां पर कोई दुख ही नहीं है, हमेशा सुख ही सुख है, यही सुन के आ रहे हैं। और सब लोग जो है हमें कुछ नहीं मिला तो भी वहां चले जाएंगे, ये मोक्ष तुम जो मोक्ष इत्यादि जो बता रहे हो उसका कोई जरूरत नहीं है, ये सब बहुत मुश्किल है हम लोग। वहां तो स्वर्ग तो चले जाएंगे ना, उतना काफी है, वहां जो आराम से जाके रहेंगे। तो ये स्वर्ग मतलब हम लोग जो इंद्रादि का विषय ही नहीं है, हम लोग वैकुंठ, ये जो भी कैलाश इत्यादि जो भी देवताओं का लोक है उसको सब यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। तो वहां जाने से आपको जो है कोई दुख नहीं है, कोई जो है दिक्कत नहीं है, ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो उसलिए कह रहे अग्नियादि देवता आप्यय लक्षणापि, ये जो अग्नियादि देवता को देवतावत्व को प्राप्ति करने जो स्वर्ग है, जो मोक्ष है, या गति ही व्याख्याता, जो गति जो है पहले व्याख्याता मतलब यहां अभी तक हम तो देखे नहीं है, इसके पूर्व भाग में जो प्राण उपासक उस रास्ते में जाके वहां उसको वो देवता लोक को प्राप्त करेगा, ये जो बताया है पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। वो प्राण उपासक को जो है ये देवता आप ये लक्षण ही जो है स्वर्ग है बोल के, तो उसीलिए ये जो प्राण उपासक क्या मान रहा है, इसको भी उसी के साथ संबंध कर लो बोल के। तो इसलिए बता रहे हैं गति व्याख्याता ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता, वो किसका फल है? ज्ञान और कर्म का जो है समुच्चय के कारण जो प्राप्ति होने वाला वो देवतात्व, सापि वह भी क्या है? न अलम, वो भी काफी नहीं है। किस लिए काफी नहीं है? संसार दुख उपशमाय, संसार रूपी जो दुख है, प्रारंभ में ही हम लोग जो शब्द से बताए थे अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके, भाष्य में जो बताए थे उसी को यहां पर फिर लेके आ रहे। वो जो अविद्या काम कर्म जो दुख उदक है, वो दुख रूपी है, दुख रूपी संसार है, उसको उपशमाय, उसको शमन करने के लिए, उसको नाश करने के लिए न अलम इति अयम विवक्षितो अर्थ अत्र। इसलिए आप ऐसा नहीं पूछ सकते हैं यहाँ ये विषय ही नहीं है, यहाँ इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये विषय है। आप जो है
इतना जो जटिल विषय को जो है समझने के जगह पे जो है वो जो कर्मकांड जो बताए हैं उसको करके मैं सीधा देवता तो स्वरूप प्राप्त कर लूंगा, आराम से जीऊंगा। वो आराम वहां पर कुछ नहीं है। उसको समझने के लिए यहां पर जो है ये भी देवता भी क्या है, पतितवत्य जो बताए, जो गिरा हुआ वो कौन है, जीव नहीं है, वो देवता है। वो देवता भी हम जैसा एक संसारी ही है, इसको सिद्ध करने के लिए यह प्रवृत्ति है। यस्मात् टीका, यस्मात् संसारार्णव पतितत्वं तासाम तस्मात् इत्यर्थ, क्योंकि वो लोग भी संसारार्णव में ही गिरे हैं, तो इसलिए उनका स्वरूप स्थिति भी जो है हमारा जैसा ही है, अविद्या काम कर्म का दुख से अभिभूत हुए हैं वो लोग भी। महारौरवादि अनेक निरय गतिर इव इति पाठे, तो महारौरवादी अनेक गतिरिव ऐसा जो है कोई पाठ है, तो वहां पर जो है तो तस्माद अग्नि देवताप्य लक्षणापि या महारौरवादी अनेक निरय गतिर, ये सब एक कोई भी जो है पाठ जैसा भी है वो वहां पर क्या है, उक्त निरय गतिर यथा दुख उपशमाय न अलम तथा सापि नालमिति पूर्णेन पूर्णेन अन्वयः। तो उक्त निरय गति ही वो जो नरक नारकीय गति जो है दुख नाश के लिए जैसा काफी नहीं है, वैसा नारकीय गति या देवताप्य लक्षण वो भी जो है ये पूर्वेन अन्वय होना चाहिए। पूर्वेन अन्वय नहीं है, पूर्वेन अन्वय है, पहले जो बताए थे उसके साथ संबंध करके समझ लेना चाहिए। महारौरवादी अनेक निरय गत हाहा इत्यादि, वहां जो है महारौरवादी अनेक निरय गति, गत जगह पे जो है गति विवा ऐसा करके हम समझने से भी जो है वो वहां वो काफी नहीं थी, पूर्वेन अन्वय है। तद विवक्षाया भी प्रयोजन, ठीक है, तब उसको भी क्यों बताए थे, तो उसके लिए उस विवक्षा को जो है यहां पर स्पष्ट कर रहे, यत एवं इति, यतः एवं तस्मात् एवं विदित्वा परम ब्रह्म आत्मा आत्मनः सर्वभूतानां च यो वक्ष्यमान विशेषणः प्रकृतश्च जगत् उत्पत्ति स्थिति संहार हेतुत्वेन स सर्व संसार दुख उपशमनाय वेदितव्यः। तो एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम कैसा है, इसको इस वाक्य से बता रहे हैं। यथ एवं, इसलिए ऐसा है, तस्मा एवं, इसलिए एवं विदित्वा, इस रूप में जान के, किसको जान के, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म मतलब कहीं सातवां आसमान में वो नहीं है, आत्मा। परम ब्रह्म ही क्या है, आत्मा। वो क्या है, आत्मनः सर्वभूतानां च, आत्मनः सर्वभूतानां च आत्मा। वो आत्मा क्या है, वो परम ब्रह्म क्या है, अपना और सर्वभूतों का ही स्वरूप है वही। तो वैसा समझ के व्योवक्ष्यमाण विशेषण, वो किस रूप में समझना चाहिए, जो आगे बताने वाले विशेषण के साथ आगे जो है बताएंगे, एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि जो अन्य उपनिषद छोटे छोटे उपनिषद में जैसा आता है उस रूप में यहां पर भी आगे बताएंगे। तो उस एष ब्रह्म एष इंद्र इस रूप में जो है समझ के प्रकृतश्च जगत उत्पत्ति, वहां आगे बताने वाला विषय को छोड़िए, अभी क्या बात हो रहा है उसके साथ संबंध करके बताइए। प्रकृतश्च, प्रकृति में जो हो रहा है किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जगत उत्पत्ति स्थिति संहार, संहार हेतुत्वेन, यही आत्मा यही परब्रह्म क्या है, आत्मा वा इदम एकैवाग्रासीत, इसी से ये सृष्टि हुआ है, इसी में स्थित और इसी में लय होगा, इसलिए जगत उत्पत्ति स्थिति संहार हेतुत्वेन आत्मा स सर्व संसार दुख उपशमनाय वेदितव्यः। उस आत्मा को, स आत्मा वेदितव्यः, उस आत्मा को जो है जानना चाहिए। क्यों जाने भाई, तो तब कहते हैं सर्व संसार दुख उपशमनाय स वेदितव्य, सह आत्मा वेदितव्य, वो आत्मा जानने चाहिए, जानना चाहिए उस आत्मा को। क्यों जानना चाहिए, संसार में जो भी दुख है वो सब दुखों का नाश करने के लिए, उपशमाय, उपशमनाय, ठीक है। तो इसलिए जिसलिए ऐसा है उसलिए ये संसार को नाश करने के लिए एकमात्र उपाय है वो आत्मा,
आत्मा मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले बता दिए परम ब्रह्म बता दिया, ब्रह्म ही आत्मा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए बोल के उसको जोड़ के ही बता रहे भगवान भाष्यकार। एवं एवं विदित्वा इति, एवं विदित्वा इसको ऐसा समझ के, मतलब नालम विदित्वा इत्यर्थ। वहां पर जो जो वाक्य है वो सब यहाँ पर आ गया है। आत्मनः सर्वभूतानां च आत्मा य आत्मा वा इदम इत्यादिना जगत उत्पत्त्यादि हेतुत्वेन यह प्रकृतः स परम ब्रह्म वेदितव्य इत्यन्वयः। तो स्पष्ट कर दिए है, हम लोगों का कोई जो है यहाँ पर संशय ही नहीं होना चाहिए। आत्मनः सर्वभूतानां च आत्मा यह, अपना और बाकी सब भूतों का जो आत्मा है वही आत्मा, आत्मा वा इदम इत्यादि ना, आत्मा वा इदम एकैव ग्रासित इत्यादि वाक्य से जो जगत उत्पत्त्यादि हेतुत्वेन यह प्रकृत है, जगत उत्पत्त्यादि हेतु रूप में जिसको जो है यहां प्रारंभ किए थे, स परम ब्रह्म वेदितव्य है, उसको वो आत्मा को परम ब्रह्म रूप में जो है समझना चाहिए, आत्मा को परम ब्रह्म रूप में समझना चाहिए, परम ब्रह्म से अभिन्न रूप से समझना चाहिए। ननु एष, ननु एष पंथा, एतत् कर्म, एतत् ब्रह्म, एतत् सत्यम इति उपक्रम उक्त उक्त्यम उक्तम उक्तम इति उक्तम उक्तम इति वा इत्यादिना कर्म संबंधी सगुण ब्रह्म आत्मज्ञानस्य एव उक्तत्वात् तस्य एव मोक्ष साधनत्वं न उक्त केवल आत्मज्ञान मात्रस्य इति आशंक्य। तो यहां पर पूर्व पक्षी एक प्रश्न पूछ रहा है, मगर येष पंथा, यही जो है पथ है, ये तत् कर्म यही कर्म है, ये तत् ब्रह्म यही ब्रह्म है, ये तत् सत्यम इत्यादि वाक्य से इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके उक्तम उक्तम, उक्तम उक्तम मतलब आगे जो है एक मंत्र आ रहा है उसका अत्ताह वै इत्यादि मंत्र, उसको यहाँ पर उक्तम उक्तम शब्द से बता रहे हैं। वा इत्यादि ना कर्म संबंधी सगुण ब्रह्मात्म ज्ञान सेवा, इस सबसे जो है वहां उपक्रम और उपसंहार में जो है एक स्पष्ट एक लय हो रहा है, उसमें एक समाधान मिल रहा है। क्या है? कर्म संबंधी जो सगुण ब्रह्म ज्ञान से ही, समग्र ब्रह्मात्म ज्ञान से ही आपको जो है ये मोक्ष मिलेगा, उसी के बारे में वहां पर बताया है। सगुण ब्रह्म कर्म संबंधी सगुण ब्रह्मात्म ज्ञान से उक्तत्वात्, उसी के बारे में वहां पर बताए है, इसीलिए तस्य एव मोक्ष साधनत्वम, इसलिए उसी को जो है यहां पर मोक्ष साधन रूप में जो है हम लोग समझना चाहिए। उक्तत्वात्, वहां उक्तत्वात् का जो है अर्थ आगे अन्य अन्य स्थल में बता रहे हैं, उत्तिष्ठति जगतः अस्मात् इति, वो हिरण्यगर्भ को ही बता रहे हैं। तो इसलिए हिरण्यगर्भ को प्राप्ति करना ही क्या है? मोक्ष साधन है। न उक्त केवलात्म ज्ञान मात्रस्य, ये जो आप केवलात्म ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, ज्ञान के द्वारा वो केवल आत्मा ही, वो आत्मा ही जो है उसको प्राप्त करना है, दूसरा कुछ नहीं, ये बेकार की बात है। ऐसा इति आशंक्य, ननु इति आशंक्य, ऐसा आशंका करके वहां पर बता रहे हैं। येष पंथा इत्यादि ना, जो लेके आया है येष पंथा ये तत्कर्म, ये सब वाक्य लेके आ रहे हैं इत्यादि ना, ब्रह्मात्म विज्ञानम एवं उत्तम न कर्म समुचितम ज्ञानम, मतलब हम दूसरा जगह पे प्रमाण नहीं ढूंढ रहे हैं, ये जो प्रमाण बता रहे हो वो तुमने गलत समझ रखा है। ये क्या बता रहे हैं? केवल आत्मज्ञान को ही बता रहे हैं, ब्रह्मात्म विज्ञान यहां पर हम लोग जिसका स्पष्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में जो वाक्य तुमने प्रमाण रूप में दिया था वो समझा रहे हैं। और कर्म समुचित, कर्म संबंधी ये सब नहीं है, उस प्रकार का ज्ञान नहीं है, कर्म समुच्चय कर्म संबंधी ज्ञानम नहीं है। तस्य उक्त वाक्येन संसार हेतुत्व अवगमेन सत्य अयोगात् इत्याह। तो वो जो बताया गया उक्त वाक्य ना, मतलब उक्त रूप में जो वाक्य है उसने नहीं, हिरण्यगर्भ रूपी जो वाक्य है, हिरण्यगर्भ को सिद्ध करने वाला जो वाक्य है वो क्या है? संसार हेतुत्व अवगमेन, वो क्या है? संसार हेतु रूप में इसको जो है समझा रहे, इसलिए सत्यत्व अयोगात, वहां पर ये जो आत्मा गुण बताए हैं सत्यत्व इत्यादि, वहां पर वो जो है बिल्कुल घटेगा ही नहीं है।
तस्माद् एष पंथ इति। तस्माद् एष पंथ, एतत् कर्म, एतत् ब्रह्म, एतत् सत्यम, यदेतद् परब्रह्मात्म ज्ञानम। और यहाँ पर भी जो एतत् सत्यम जो बताया सत्यत्व, वहाँ पर वो जो हिरण्यगर्भादि में जो बता रहे हैं वहाँ पर वो घटेगा ही नहीं है। तस्माद् एष पंथ, यही पथ है, यही उसको प्राप्त करने वाला रास्ता है, मार्ग है। ये तत् कर्म, यही जो है कर्म, ये तत् ब्रह्म, यही जो है ब्रह्म, और यही सत्य है। ये तत् ब्रह्म, ये तत् सत्यम कह रहे हैं, और सत्य जो है आपका हिरण्यगर्भ में कहाँ से घटेगा? यदि तत् पर ब्रह्मात्म ज्ञान क्या है? ये जो परम ब्रह्मात्म ज्ञान ही जो है ये सब। यस्मात् कर्म सहितस्य प्राण विज्ञानस्य संसार फलत्वम, तस्मात् उसको कैसा हम लोग निराकरण कर सकते हैं? वो जो इतना स्पष्ट से इतना हिम्मत से बता रहे हैं केवल आत्म ज्ञान नहीं है, वो हिरण्यगर्भ प्राप्ति ही ज्ञान है यहाँ पर बताए है, वो भी कर्म समुचितेन। तो उसके लिए कह रहे हैं कर्म सहित प्राण विज्ञान जो बता रहे हैं हिरण्यगर्भ प्राप्ति, वो क्या है? संसार फलत्वम, वो संसार फल ही है, संसार के अंतर्गत ही है वो भी। तस्मात् इसलिए क्या है? येष पंथ इत्यनेन यदि एतद् ब्रह्मात्म विज्ञानम तदेव उक्तम इत्यन्वयः। येष पंथ इत्यादि से जो हम लोग जिस आत्म जो ब्रह्मात्म विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में बताए हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो उसको कैसा मालूम है? ये इतना 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 जो है स्पष्ट आप कैसा बता सकते हैं? वहां पर बताए है तमे वेदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय इति अनेनापि केवल आत्मविज्ञान व्यतिरिक्त पथ निषेधात् अपि उक्तम एव ज्ञानम पंथा इत्याह। तो उसमें क्या है? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय, श्वेताशुरोपनिषद नीचे नान्यः पंथा विद्यते नाय इत्यादि जो भी वाक्य है उसको जानने के लिए ये एकमात्र पथ है। दूसरा पुरुष में आया है तमेव विद्वान्, और नान्य पंथा विद्यते ना यहाँ पर भी आया है श्वेताश्वत में भी। तो उसको लेके बता रहे इति मंत्र वर्णात, यहाँ पर जो है ये सब मंत्र स्पष्ट कर रहा है वो आत्मज्ञान एकमात्र पथ है, मार्ग है उस ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए, स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं है। ये नान्य पंथा विद्यते ना जो है एकदम दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। इस पे कोई भी जो है विकल्प देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सब जो प्रवृत्ति अन्यतः जैसा बताए थे यहाँ पर जो है गुरु सत्संग, गुरु संपत्ति ही सर्वत्याग संन्यास, ये सब जो है होने के पश्चात भी ये जो वाक्य ये दृढ़तर नहीं है नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। उसलिए क्या है हम लोग एक हद तक जो है क्या है, मैं सामान्यतः देख रहा हूँ यहाँ पर जो है महात्मा लोगों का वो जो जीवन में क्या है, प्रारंभ करते वक्त सब सही रास्ते से ही प्रारंभ करते, सही लक्ष्य से ही, सही रास्ते मतलब सही लक्ष्य से ही प्रारंभ करते हैं, मगर प्रारंभ करके जो है कुछ समय एक पथ में जो है वो जुड़ जाते हैं और उसमें बंधित हो जाते हैं। दूसरा संसार छोड़ने के प्रयास से वहां से आके गिरे दूसरा संसार, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर, मतलब तवा, गरम तवा से जो है आप कहाँ गिरे हैं? सीधा अग्नि में जाके गिरे हैं। तो वैसा जो है दूसरा वहां उससे बचने के लिए वहां से छोड़ के यहां आ जाते हैं और दूसरा एक संसार में जो है फंस जाते हैं। तो कोई भी वो जो है क्या है यही सही है, इसमें इससे बाहर कोई दुनिया ही नहीं है जो सत्य हो सकता है। ये सब मिशनरियों का सब मिशन, सब जो आश्रम, सब स्थान में यही जो है एक विषय है, इसको छोड़ के बाहर कहीं कुछ सही नहीं है ये। क्योंकि मैं भी उसमें था, वो कूपन वो जो कुएं के अंदर जो रहने वाला मेढक है वैसा ही मैं भी था। तो देखा, बाहर आके देखा तब दुनिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिनको भी जो है अंतिम जो चिन्मया मिशन में जो चिन्मयान जी का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो अंतिम ब्रह्मचारी लोग उनको जो है कॉन्वोकेशन वगैरह कुछ करते हैं ना, ब्रह्मचारी का जो है वो उपदेश, अंतिम उपदेश, उसका जो है टाइप्ड
कॉपी मेरे पास था, वो मेरा गुरुजी के पास था, क्योंकि वो पढ़े वहाँ रहे थे, तो इसलिए उनके पास था। वो छोड़ के आ गए, तो वहाँ पर स्पष्ट वो बता रहे हैं, चिन्मया मिशन जो है मोक्ष प्राप्ति करने का स्थान नहीं है। वो स्पष्ट है उसमें, वो कह रहे हैं ये जो है सत विषय को जो है प्रचार करने के लिए, मुख्यतः भगवत गीता विषय को प्रचार करने के मात्र एक केंद्र है, ब्रह्म ज्ञान का केंद्र नहीं है। मगर वहां जो भी आते हैं सब अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी के नीचे कोई समझते ही नहीं है सब। उसके बाद बाहर आने के बाद ही जो है हायर स्टडीज एक जगह पे जाएंगे और दूसरा हायर स्टडीज आएंगे यहाँ पर। तो ये घूमते घूमते जो है कारण क्या है, उन लोगों को जो है वो मेढक हो गए वो लोग। तो वहां वो जो अंतिम उपदेश को क्या कह रहे हैं, सब 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 लोगों को बता रहे हैं, ये जो है मोक्ष प्राप्ति करने का स्थान नहीं है। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो यहां से छोड़ के जाओ और हरिद्वार ऋषिकेश में, बता रहे वैसा, हरिद्वार ऋषिकेश में कोई महात्मा को नहीं बता रहे हो, कोई गंदगी दिखाने वाला महात्मा वहां रहेंगे, तो उनको जो है जाके सेवा करो, वह उपदेश देंगे, उससे ही होगा, यहां से नहीं होगा। वहां जाओ, वहां पढ़ो। तो बात क्या है, गंदी दिखाने वाला महात्मा मतलब बदसूरत बात नहीं है। क्या है, ये जो ये लौकिक जो शुद्धि इत्यादि जो व्यवहार है, इसमें कोई संबंध नहीं रखने वाला, आत्मशुद्धि मात्र जो है उसके बारे में मात्र सोचने वाला। तो वैसा महात्मा के पास ही जाके ये प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कहने का तात्पर्य क्या है, नान्य पंचा विद्यते अयनाय, ये स्पष्ट जब तक नहीं होता है, जब तक आप जो है सुरक्षित अनुभव करते हैं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो वहां से बाहर भी एक दुनिया है, वहां भी जो है सत्प्रवृत्ति हो सकता है, होता है, ये समझना। वो जो है पहले जैसा छोड़ के आए उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पहले घर छोड़ के आना जो है आसानी भी है कभी कभी, मगर दूसरे बार एक आपका जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपके लिए एक सुरक्षित जो स्थान आपको हो गया है, तो आप जो है वहां पर सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। उस सुरक्षित अनुभव से जो है छोड़ के फिर दोबारा भागना जो है बहुत मुश्किल है। तो जो दूसरा सुरक्षित स्थान को छोड़ के आए हैं उनको सब समझ लीजिए आप, वह सुरक्षित स्थान के लिए छोड़ के नहीं आए, वह आत्मज्ञान मात्र के लिए छोड़ के आए। तो इसलिए कंफर्टेबल जोन कहते हैं अंग्रेजी में उसको, कंफर्टेबल जोन। वो कंफर्ट जोन से जो है बाहर आते ही नहीं है, क्यों, डर है। तो क्या हिंदी में क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है, थम। तो इसलिए ये नान्य पंथा विद्यते अयनाय बहुत ही जो है मुख्य है, मुख्य वाक्य है। मंत्रवर्णात् यदेतत् परमात्म ज्ञानम, ठीक है। देखिए और कहां पर कोर्स आया है, इत्येतत् इत्यादि श्रुते है, यस्य ज्ञानमयम तप इत्यादि श्रुते है। जैसा पूर्व पृष्ठ में जहां पर भी जो है आपको जो है ऐसा वेद से श्रुति से जो है वाक्य लेके बता रहे हैं, उसको सब देखिए। वहां सब जो है क्या बता रहे हैं, इति श्रुते है, इति श्रुति ही, इति इत्यादि आत्मदर्शन साधन तो परिव्राजम, कुछ कहीं पर भी जो है कोई स्पेशल वाक्य नहीं बता, इत्यादि श्रवणात् इत्यादि श्रुते है इत्यादि ही बता रहे हैं। यहां पर नान्य पंथा विद्यते अयना इति मंत्रवर्णात्, मंत्रवर्ण जो है श्रुति वाक्य को बताने की एक शैली भी है, मगर यहाँ पर ये मंत्र स्वरूप में हम लोग जो है स्वीकार करना है। अन्यत्र सब जगह पे देखिए आपको जो है इति श्रुति इत्यादि श्रवणात्, इति शब्द से ही प्रयोग करते हैं, या इति, कुछ श्रुति नहीं है, श्रवण नहीं है, इति हो गया, जो वाक्य को देना हो गया प्रमाण।
और यहां पर क्या बता रहे, इति मंत्र वर्णात, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा जो है अनावश्यक उपयोग नहीं करते भगवान भाषा का। इति मंत्र वर्णात, हम लोगों को जो है मंत्र जैसा दिमाग में जो है बैठ जाता है वैसा ये भी बैठना चाहिए, इसलिए जो है मंत्र वर्णात ये बता रहे। तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम प्रथम उत्पादितम पिंडम आत्मानम अशनाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत अनुगतिमान संयोजितवान इत्यर्थः। तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम, तन पुरुषम, वो जो पुरुष, वो पुरुष किस प्रकार का पुरुष है, जो स्थान करण और देवता अधिष्ठान, करण देवता अधिष्ठान इंद्रिय देवता इत्यादि रूप में जो भिन्न भिन्न रूप में देखे थे, उसका सब उत्पत्ति का कारणभूत बीजभूतम कारणभूतम, वो सब उत्पत्ति का जो कारणभूत पुरुषम जो हिरण्यगर्भम, प्रथम उत्पादितम जो पहले जन्म लिए है, वो पिंडम आत्मानम आशनाया पिपासाभ्याम, वो पिंड जो है उसको आशना पिपासा से जो है अन्ववार्जत जुड़ा जोड़ दिया, अनुगति अनुगमितवान संयोजितवान इत्यर्थ है। अन्ववार्जत मतलब अनुगमितवान, पहले भी यहां पर भी वही देखे थे। दीपिका टीका में भी अन्ववार्जत जो है हम लोगों को समझ में सीधा नहीं आया तो संयोजितवान शब्द किए थे। हाँ, तो देवता ये जो 7वां पृष्ठ में जो है अथ अल्पदेह सृष्टिमाह, उसके पहले बताए थे क्षुत पिपासाभ्याम, वैसा ही यहाँ जो बताए हैं उसी को विराट देह को जो बारे में जो है वैसे ही लेके यहाँ पर बता दी है। विराट देहम तम, यहाँ पर क्या बताए, तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीजभूतम, तम सर्वेंद्रिय देवता अधिष्ठान भूतम, ठीक है, और पुरुषम यहाँ पर विराट देहम, और वहां पर आशनायादि पिपासाभ्याम प्रथम उत्पादितम और पिंडात्मानम, उसको जो है वो छोड़ दिए, अश्वनाया पिपासाभ्याम क्षुत पिपासाभ्याम अन्ववार्जत अन्ववार्जत अनुगतिवान अनुगमितवान अनुगमितवान अनुगतवान संयोजितवान इत्यर्थः। वैसे ही लिए है भाष्य से, दो बीच में जो है दो शब्द छोड़ दिए और ये दो शब्द जो है बदल दिए है बस समझने के लिए। तो ये जो विषय क्या है, वो पिंड को क्या है संयोजन किए है, किससे, अशनाया पिपासा से, भूख प्यास से। दीपिका 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 विद्यारण्य मुनि ने भाष्यकार कर लिए। हाँ, वही यहीं से लिया है, यहीं से लिया मतलब, हाँ यहीं से लिया मतलब टीका से भाष्य में लिया नहीं है, भाष्य से टीका में, यही वहीं का जो है वो सामा, तो भाष्य से दीपिका में लिया है, ठीक है। येष पंथा ब्रह्मात्म ज्ञानम उपक्रम्य मध्ये प्राण विज्ञान उक्तिस्तु प्राण उपासनया, येष पंथा ब्रह्मात्म ज्ञान उपक्रम्य, येष पंथा ऐसा जो है ब्रह्मात्म ज्ञान को जो है प्रारंभ करके टीका में मध्य प्राण विज्ञान उक्तिस्तु, बीच में जो है प्राण विज्ञान के बारे में जो कहने का तात्पर्य क्या है, बहुत मुख्य है। प्राण उपासनया चित्त एकाग्रे सति तत्फलाय वैराग्ये सति येष पंथा इति उपक्रांतं मुख्यं ज्ञानं वक्तुं शक्यम् इति अभिप्रायेन इति भावः। बहुत मुख्य विषय है। पहले जो है बताए थे सत्संगो गुरु संपत्ति सर्वत्यागः संन्यासः तौ एव मार्गौ, ठीक है। अभी
या मतलब ये साधना का विषय जहां जहां पर बता रहे हैं उसको जो हाईलाइट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य है। ये विषय यदि जो है उतरा नहीं है तो यहाँ पर जो बड़ा बड़ा ब्रह्मात्म ज्ञान का जो क्या यहाँ पर क्या कहते हैं पैंथरा जो चला रहे हैं, ये पैंथरा ही हो जाते हैं हम लोगों के लिए, ये विषय ही नहीं बनता है कभी भी, इसको ये समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए क्या है यहां पर स्पष्ट समझना चाहिए, जो ब्रह्मात्म प्राण विज्ञान बताया है, अरे बताने वाला चीज ब्रह्मात्म ज्ञान, और बीच में ये प्राण विज्ञान कहां से आ गया है, तो स्पष्ट समझ लीजिए, प्राण उपासनया चित्त एकाग्रे सती, सती सप्तमी, वो रहने से ही आगे जाने के लिए जो है अधिकारी है, वो होने से रहने से उस अर्थ में सती प्रयोग किया है। तो क्या पहले होना चाहिए, प्राण उपासना के द्वारा, यहां पर प्राण उपासना इस उपनिषद के आधार पर बताया गया एक विषय है। अन्यत्र जो है हम लोग उपासना जपादि उपासना ऐसा जो है ले सकते हैं, कोई भी उपासना। तो उपासना से जपादि से क्या है, चित्त एकाग्रता फोकस होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं बनने वाला है। तब होने से होते हुए सती होते हुए तत्फलाच वैराग्य सती, ये चित्त एकाग्र्य या जो चित्त शुद्धि जो कहते हैं वो कोई काम का नहीं है यदि वो वैराग्य जो है लेके नहीं आवे, शास्त्र में लेके नहीं आवे। तो इसलिए वैराग्य सती, उसका फल चित्त एकाग्र्य सती, तत्फलाच चित्त एकाग्रता का फल क्या है, वैराग्य। वो वैराग्य होने से होते होने से ही क्या है, येष पंथा इति उपक्रांतम, ये जो येष पंथा इत्यादि जो प्रारंभ किया है मुख्य ज्ञानम, ये जो इसका विषय मुख्य ज्ञान जो है केवलात्म ज्ञान वक्तुम शक्नोति, तभी कह सकते हैं। पहले इसको जो अधिकारी बनाना है उसके बाद ही उसको जो है कह सकते हैं। इसीलिए इति अभिप्राय न इति भाव है, उस अभिप्राय से ही यहां पर जो है ये बीच में ये प्राण विज्ञान इत्यादि जो है कहा है, दूसरा कोई यहां पर तात्पर्य नहीं है, उसका मुख्य तो देने के लिए नहीं है। इसलिए ज्ञान के लिए बताए विशेषण मुख्य, मुख्यम ज्ञानम, विशेषण विशेष भाव इसलिए जो है सामान्य अधिकरण में है। मुख्यम ज्ञानम, मुख्यम उपासनम नहीं है, मुख्यम ज्ञानम, उपासना का फल मुख्य नहीं है, मुख्यम ज्ञानम इस अर्थ में। मुख्यम और ज्ञानम जो है वो वहां पर इम 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 ऐसा सब हो रहा है, इति उपक्रांतम मुख्यम ज्ञानम वक्तुम शक्यम, सब में इम हो रहा है, इसलिए जो है वहां पर कोई उस एक संगीत लयमय के लिए प्रयोग किया है नहीं है। हाँ, तो यहां पर क्या है, मुख्यम ज्ञानम, वो विशेषण विशेष भाव है, मुख्यम ज्ञान के लिए विशेषण है, ये अवांतरम ज्ञानम नहीं है, मुख्यम ज्ञानम। इसलिए यद्यपि ये तद वाक्य व्याख्यान अवसरे कर्म मार्गे अपि प्रतिशब्दार्थत्वेन उक्तः तथापि ज्ञान मार्ग उपायत्वेन स उक्तः न प्राधान्येन इति भावः। यद्यपि तद वाक्य व्याख्यान अवसरे, वहां पर वो जो तृतीय अध्याय है उसका व्याख्या करते वक्त क्या है, कर्म मार्ग में भी क्या है, पथि ये ही जो है रास्ता है, ऐसा प्रयोग किया है, शब्दार्थत्वेन उक्ता है, यही रास्ता है बताए है। अभी यहां आके नान्य पंथा बता रहे हैं, ये पंथा बताया है, तो कह रहे बताया है मैं भी समझता हूं, फिर भी तथापि ज्ञान मार्ग उपायत्वेन सब पथि उक्ता है, इसके लिए वो यहां तक आने के लिए वो रास्ता है, वो रास्ता मुख्य नहीं है। इति स उक्त है न प्राधान्य नीति, ये प्राधान्य नहीं, मुख्य नहीं, इसलिए क्या है, मुख्यम ज्ञानम, वहां पर मुख्य विशेषण बहुत मुख्य है, प्राधान्य की बात। ननु ननु पिंडस्य अस्य ननु को जो है देखते हैं इसके साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।